चाइना हमसे आगे, लेकिन इतना आगे कैसे, जबकि 1990 के आसपास हमारी और चाइना की इकोनॉमी लगभग सेम थी। देखिए गेम जो पलटा ना 1990 के बाद ही पलटा। 1990 से 1993 के बीच में भारत में दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो भारत के पॉलिटिकल फिलोसफी को फ्यूचर में बदलने वाले थे। याद कीजिए 1990 से 1993 के बीच में मंडल कमीशन लागू हुआ था। मंडल कमीशन में पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन की बात हुई थी। एससी एसटी रिजर्वेशन पहले से था और ओबीसी रिजर्वेशन को जोड़ा गया था। अब एससी एसटी ओबीसी ये तीनों पॉपुलेशन बहुत वास्ट पॉपुलेशन होता है और इन तीनों पॉपुलेशन के दिमाग में ये डाल दिया गया कि तुम्हें रिजर्वेशन की मांग करनी है, तुम्हें रिजर्वेशन बचानी है। अब इन सभी का मोटिव हो गया रिजर्वेशन बचाना। अब बचा कौन सा समाज? सवर्ण समाज। अब सवर्ण समाज के लिए क्या हुआ था उस समय? याद कीजिए 1990 से 1992 के बीच में अयोध्या वाला मामला हुआ था। 1990 में कार सेवक पर गोली चली, 1992 में मस्जिद को तोड़ा गया था और उसी समय राम मंदिर का मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना, पूरे भारत में बन गया। अब जिस समाज को रिजर्वेशन नहीं चाहिए था उस समाज के दिमाग में ये डाल दिया गया कि तुम्हें मंदिर बनवानी है, तुम्हारा पॉलिटिकल मूवमेंट मंदिर होना चाहिए। अब एक बात बताइए, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये बता दिया गया है कि तुम्हें रिजर्वेशन बचानी है और दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बता दिया गया है कि तुम्हें मंदिर बनवानी है और इन दोनों का मोटिव क्लियर है। तो वो समाज कहाँ सरकार से सवाल पूछेगी कि हमारी इकोनॉमी कहाँ गया, चाइना से कंपैरिजन क्यों नहीं होता, अमेरिका से कंपैरिजन क्यों नहीं होता है। और आज भी भारत के टॉप दो पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी मंदिर को बैक कर रही, धर्म की पॉलिटिक्स खेल रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट सेंसस की बात करती है, जातिगत जनगणना की बात करती है। देखिए मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं रिजर्वेशन को गलत साबित कर दूं या फिर मंदिर को गलत साबित कर दूं। मेरा तो मोटिव ये है कि इन दो बड़े इंसिडेंट से भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल फिलोसफी पे क्या असर पड़ा ये समझाना है।